Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 9. Now today's topic is Dayanand Saraswati and the Arya Samaj. Dayanand Saraswati established the Arya Samaj in 1875. दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की. लाइक ए ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज के समान था. इट वर्क टुवार्ड द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन. इसका जो कार्य था वो महिलाओं की जो स्थिति थी उसको ऊंचा उठाना था. मतलब उस समय जो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी उनके लिए संघर्ष करना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, यही जो है आर्य समाज के लक्ष्य थे. आर्य समाज रन सेवरल विडो होम्स, ऐसे अनेक विधवा घर उन्होंने बनवाए थे. एंड इस्टेब्लिश कन्या गुरुकुल फॉर द एजुकेटिंग वुमेन्स, जिससे कि महिलाएं और बच्चियां जो कन्याएं होती हैं उनको शिक्षित हो सकें, उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए अनेक कन्या गुरुकुल्स की स्थापना की. M.G. रानाडे, R.G. भंडारकर एंड द प्रार्थना समाज. रिफॉर्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र लाइक M.G. रानाडे एंड R.G. भंडारकर फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1867 में. उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की. किन किन लोगों ने? M.G. रानाडे और R.G. भंडारकर ने. दिस इंस्टीट्यूशन condemned discrimination against women and campaigns for uplifting the of their status. तो इन्होंने ये जो संस्थान थे, ये जो इंस्टीट्यूट थे, ये क्या करते थे? जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था उसका विरोध करते थे. इसके अलावा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को सामान्य बनाना, ये उनका जो है प्रमुख उद्देश्य था. रानाडे स्टार्टेड द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस. तो रानाडे ने जो है राष्ट्रीय सामाजिक जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी शुरुआत की. ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस. सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया. अगर पश्चिमी भारत की बात की जाए तो कौन कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए? नंबर 1, केशव चंद्र सेन इन महाराष्ट्र. द आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज वर स्प्रेड बाई. केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है जो आइडिया था राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज का, उन्होंने उसका विस्तार किया, उसे दूर दूर तक फैलाया. ज्योतिबा फुले. अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर इन द महाराष्ट्र वाज ज्योतिबा फुले. एक जो है दूसरे महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे जिनका नाम ज्योतिबा फुले था. ठीक है. ही एंड हिज वाइफ स्टार्टेड द गर्ल्स स्कूल एट पूना. उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर जो है एक कन्या विद्यालय की स्थापना पूना में की. ही आल्सो एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर द रीमैरिज ऑफ विडो. इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए भी कैंपेनिंग की उनका जो है. ठीक है. ही वाज सपोर्टेड बाय द सोशल रिफॉर्मर लाइक जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊदाजी. ठीक है. तो उन्होंने जो है और जो समाज सुधारक थे जैसे जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊदाजी को भी सपोर्ट किया. ज्योतिबा फाउंडेड द सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी. सत्य शोधक समाज इन 1873. द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ अपोज. एक सेकेंड, सॉरी. The main aim of this organization was to improve the condition of the oppressed class and propagate caste equality. तो ये जो जातिगत भेदभाव होते हैं, छुआछूत है या ऊंच नीच है, इसके ये खिलाफ थे. ठीक है. कास्ट इक्वलिटी को जो है ये बहुत बल देते थे. हिज ऑब्जेक्ट वाज टू एजुकेटेड द लोअर कास्ट एंड मेक देम अवेयर टू देयर राइट एंड पावर. तो वो अक्सर जो है जो छोटी जातियाँ होती थी उनको जागरूक करते थे उनके अधिकारों और शक्तियों के लिए. इन 1851 ही एंड हिज वाइफ सावित्री बाई, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सावित्री बाई, ओपन वन स्कूल स्पेशली फॉर गर्ल्स फ्रॉम द डाउन ट्रोन मंग एंड महार कास्ट के लिए. उन्होंने जो है एक स्पेशल जो बच्चियों का स्कूल था, कन्या स्कूल विद्यालय था, वो जो मांग और महार जो जातियाँ होती हैं उन्हीं के बच्चों के लिए स्पेशली एक विद्यालय की स्थापना की थी. ही रोट ए बुक टाइटल्स गुलामगिरी. इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी. इन दिस बुक ही आस्क्ड
all low caste Indians to unite and fight to building a new society। ठीक है, इस पुस्तक का से ये प्रभाव पड़ा कि बहुत सी जो छोटी जातियां हैं, बहुत से ठीक है, बहुत सी जो छोटी जातियां थी भारतीय समाज में, वो सभी संगठित हो गई एंड उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की जो कि इक्वलिटी पर बेस्ड था एंड एब्सेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जातिगत जो भेदभाव होते हैं उससे वो ऊपर था। ठीक है, इस प्रकार का कोई भेदभाव वहाँ नहीं होता था। द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ओपन टू द पीपल ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, तो जो मेंबरशिप थी, द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ओपन टू पीपल्स ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर जो है, जो इस समाज की जो सदस्यता थी, इस संगठन की जो सदस्यता थी, वो सभी के लिए एक समान थी, किसी भी धर्म के लोग उससे जो है जुड़ सकते थे। वेद समाज की स्थापना कैसे हुई? द आइडिया ऑफ ब्रह्म समाज मेड देयर इम्पैक्ट एज फार एज साउथ इंडिया, में इसका प्रभाव ज़्यादा था। इन्फ्लुएंस बाई द आइडिया ऑफ द ब्रह्म समाज के श्रीधालु नायडू फाउंडेड द वेद समाज। इन्होंने जो है वेद समाज की स्थापना की इन मद्रास 1864 में, मद्रास में। द समाज बिलीव द ओवरथ्रोइंग द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के खिलाफ था, एंड परफॉर्मिंग ऑल द मैरिज एंड फनरल्स राइट्स विदाउट एनी रिलीजियस सेरेमनी। इट प्रोहिबिटेड पॉलीगमी, जो बहु विवाह प्रथा होती है, एंड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड रीमैरिज ऑफ विडो। ठीक है, तो इसके खिलाफ थे ये, चाहे वो बाल विवाह हो, बहु विवाह हो, या फिर विधवा पुनर्विवाह का ये समर्थन करते थे। एजुकेशन ऑफ वुमेन, अगर महिलाओं की शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इन द